अब सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये फंड्स बैंक एफडी का विकल्प बन सकते हैं? क्योंकि लगातार सर एक सवाल उठता है कि क्या डेट फंड्स यहाँ पे एफडी को कॉम्पीट कर सकते हैं? आपके हिसाब से सर क्या नज़रिया यहाँ पे होना चाहिए? तो देखिए हर्ष, अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेट मार्केट को समझते हैं, उनके लिए डेट स्कीम्स बहुत बेटर विकल्प है। सो आपके लिए, दिव्या के लिए या मेरे लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा तो मैं फिक्स डिपॉजिट से बेटर मैं डेट स्कीम्स को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको डेट मार्केट की फंक्शनिंग समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए थोड़ा समझना जरूरी बनता है। क्या क्या फर्क है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे लगाते हैं, तो आप जब पैसे जमा करने जाते हैं, आप क्या कहते हैं उनसे कि मुझे 1 साल की एफडी चाहिए, 2 साल की, 6 महीना, जो भी टेन्योर है, मैं इतने साल के लिए लगाना चाहता हूं पैसा, तो मुझे ब्याज क्या मिलेगा। तो बैंक आपको सामने सामने बता देती है कि अगर आपने 1 साल की एफडी की तो मैं 6.5% दे रहा हूँ, 3 साल की मैं 7.5% देता रहा हूँ, उदाहरण के रूप में। अब आपको पता होता है कि मुझे इतना ब्याज मिलने वाला है और मैं 1 साल के लिए कमिटेड हूं। अगर आप बीच में पैसे निकालते हैं, मान लीजिए 6 महीने बाद निकालते हैं, तो आपको थोड़ा पेनल्टी लगता है। तो 1 साल की एफडी है, 1 साल बाद आपको ये पैसे हाथ में आ जाएंगे। अब जब आप डेट फंड में आते हैं, तो पहली बात अच्छी ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टेन्योर उन्हें बताना नहीं है। ये नहीं बताना है कि मुझे 6 महीने के लिए करनी है, 1 साल के लिए करनी है, 5 साल के लिए करनी है। आप जब तक निवेशित रहेंगे तब तक आपको उसका पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए आपने शुरू किया आज इन्वेस्ट करना, ओरिजिनली आपके माइंड में था कि मैं 1 साल तक रखूंगा, लेकिन अगर 3 महीने या 6 महीने में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, या आप मान लीजिए 3 हफ्तों में आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। 3 हफ्ते या जितना भी पीरियड आप इन्वेस्टेड थे, उस पीरियड का आपको रिटर्न आपको मिल जाएगा। अब खाली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जहां बैंक एफडी में आपको पता था कि आपको 6.5, 7.5, 8.5 जो भी रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाला है, यहाँ पे जो रिटर्न जनरेट होता है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करते वक्त ये नहीं पता होगा कि एंड में आपको मिलेगा कितना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेंज निकालते हैं कि भाई पास्ट में ऑन एन एवरेज रिटर्न क्या रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको पता चलेगा लिक्विड फंड में 6 से 7% के आसपास मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं आगे जाते हुए भी 6 और 7 के बीच में ही मिलेगा। ये एक इंडिकेटिव, एक आपके लिए अंदाजा हो जाता है कि आपको ये रेंज में रिटर्न मिल सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, जो मैंने पहले हाईलाइट की थी कि आपको कोई फिक्स टेन्योर नहीं बताना है। आप जितने टाइम तक रखना चाहते हैं रखो, बाकी के पैसे आप निकाल सकते हो। तो ये फर्क है। लेकिन इसमें जो प्राइमरी डिफरेंस है कि एफडी में रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होता है, यहाँ नहीं पता है हमें। तो वो फर्क को अगर आप समझ जाएं तो डेट म्यूचुअल फंड्स आर मच बेटर ऑप्शन देन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है सर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। दो सवाल हैं सर मेरे। एक तो मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारे निवेशकों के मन में अक्सर एक सवाल आता है कि नए फंड्स आ रहे हैं, नई कंपनी है, पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। सर दो मेरे सवाल ये हैं कि एनएफओ का जो टाइम आया है इन तीनों फंड्स के, तो इस पीरियड में जो एनएफओ का पीरियड है उसमें ही पैसा लगा दें तो कितना बेहतर होगा निवेशकों के लिए। और दूसरा ये कि क्या सर इन फंड्स में सिप के लिए भी लोगों को मौका मिलेगा? जी हाँ, सो दिव्या, पहली बात तो जो नया फंड आता है कोई भी, अगर मैं इक्विटी साइड की पहले बात करता हूँ, जो आपका सवाल था वो बहुत वैलिड है, लेकिन वो ज्यादा इक्विटी फंड के लिए लागू होता है। फॉर उदाहरण के रूप में, अगर कोई नया इक्विटी फंड लॉन्च होता है, तब एज एन इन्वेस्टर आप और मैं ये देखना चाहेंगे कि इसका फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म करता है। तो मैं तुरंत ही, मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड, अभी अगला जो ऑफरिंग है वो जियो ब्लैक रॉक ने एक लार्ज कैप फंड इंट्रोड्यूस किया, तब मैं कहूंगा कि आप थोड़ा वेट करें। लार्ज कैप फंड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे फंड्स हैं जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, 10-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप वेट करेंगे कि जियो ब्लैक रॉक के फंड मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट लिंक हो जाता है, वो सीधा इक्विटी मार्केट से इन्वेस्टमेंट है। अगर हम डेट साइड में आ रहे हैं, जिसमें हम लिक्विड फंड, ओवरनाइट और मनी मार्केट की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो उसमें इतना पास्ट परफॉर्मेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। सो और दूसरी बात यह है कि क्योंकि एनएफओ है, तो क्या मुझे अभी का भी एनएफओ में इन्वेस्ट करना है जब वो बंद हो रहा है उससे पहले? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपको, ऐसी कोई हड़बड़ी करिए भी मत। जब भी कोई फंड लॉन्च होगा तो डेफिनेटली वो एक लॉन्च डेट बताएगा और एक क्लोजर डेट बताएगा, ताकि उसके बाद ये ओपन एंडेड हो जाए और इसमें लगातार लोग इन्वेस्ट करके निकल, जो भी इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन दोनों कर सके। तो एनएफओ में ही करना है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है कि एनएफओ आया तो अब भी करो, नहीं तो बाद में नुकसान होगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज रश ना करें। ये नहीं, अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है और ये कह रहा है कि एनएफओ है, अभी अभी डालिए नहीं तो बाद में नुकसान होगा या अभी ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो वो रश का, वो प्रेशर में मत आइए। अपनी जरूरतों को समझिए कि क्या आपको लिक्विड फंड जरूरत है, क्या मनी मार्केट फंड जरूरत है। अगर जरूरत है तो आप कंसिडर कर सकते हैं, नहीं है तो बाद में आपको ऐसा ही मौका बाद में मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि
एनएफओ के दौरान करने से कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। और दूसरा सर ये कि सिप का कितना मौका मिलेगा इन फंड्स में लोगों को एसआईपी करने का? यस ऑफ कोर्स। तो अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक ऑप्शन हमेशा ही रहता है। नॉट ओनली इन दीज स्कीम्स, कोई भी लिक्विड फंड है, कोई भी मनी मार्केट फंड है, उसमें आप एसआईपी कर सकती हैं। तो इनमें या कोई भी एग्जिस्टिंग फंड में आप एसआईपी के जरिए डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। और यहाँ पे अशोक मारडिया जी पूछ रहे हैं कि सवाल है उनका कि जियो ब्लैक रॉक में किस ऐप के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें, बहुत सिंपल है। जियो फाइनेंस के नाम की ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए और आप सीधा इन फंड्स में, और जो भी आने वाले दिनों में जो फंड्स आते हैं, अगर आपको लगते हैं सहूलियत आपको लगती है तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर कि आप किस ऐप के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो ये इसका सवाल का जवाब हमने यहाँ पे दे दिया। प्ले स्टोर में जाइए और जियो फाइनेंस में जाके आप ऐप इसको डाउनलोड कीजिए, ऐप को इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। फोलियो लगातार आए हैं हमारे पास और राजेश कुमार जी का एक सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी 9,500 रुपये महीने की 3 एसआईपी चल रही हैं। इसके अलावा टाटा निफ्टी मिड कैप में, टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 5 लाख का रुपये का लमसम इन्होंने निवेश किया हुआ है। और साथ ही कह रहे हैं कि 3,000 रुपये महीने की एक और सिप करनी है। इसके लिए कोई फंड बताएं, सजेस्ट करें। 25 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस जोड़ना चाहते हैं, क्या पोर्टफोलियो सही है या नहीं, ये हम लोग स्क्रीन पे को बताते हैं। बंधन स्मॉल कैप में 2,500 की एसआईपी है। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 3,500 के निवेश चल रहा है इनका। एचडीएफसी मल्टी कैप में भी 3,500 का इन्होंने प्रति माह निवेश कर रहे हैं एसआईपी के जरिए। तो करीब 3 फंड्स हैं यहाँ पर इन्होंने जो चुने हैं। और इसके अलावा साफ तौर पर इनका कहना है कि 25 साल में 2 करोड़ का इनको कॉर्पस इकट्ठा करना है। 3,000 रुपये महीने की एक और एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। 5 लाख का लमसम भी निवेश करना चाहते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये बताया 5 लाख का जो लमसम निवेश किया है वो टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में किया है। सर आपकी क्या सलाह रहेगी राजेश जी को लेकर? तो देखिए हर्ष, वापस अच्छा पोर्टफोलियो है। एक मिड कैप, डेडिकेटेड मिड कैप, एक प्योर मिड कैप फंड मिसिंग है। तो जो 3,000 की एसआईपी करना चाहते हैं उसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में करें। ये एक प्योर मिड कैप फंड है। तो इनके पास एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप फंड है जो पराग पारिक के रूप में है, एक मिड कैप आ जाएगा, एक मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप। तो आई थिंक इनका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। तो हर एक कैटेगरी में एक स्कीम रहेगी इनके पास। और सारे फंड्स जो हमने बताए, जो 3 इनके पास ऑलरेडी है और एक हम जो जोड़ रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, इससे इनका पोर्टफोलियो कंप्लीट हो जाएगा। आगे जाते हुए जब एसआईपी बढ़ाना चाहेंगे तो इन्हीं स्कीम से बढ़ाइएगा, और कोई स्कीम जोड़ने की इन्हें जरूरत नहीं है। जहां तक इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई इन्हें 25 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो हम अगर इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को अगर एनालाइज करें, जो है 5 लाख रुपए लमसम के रूप में और 9,500 रुपए में 3,000 और जोड़ भी नहीं रहा हूं, तो भी ये आराम से 2.5 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएंगे। इन्हें 2 करोड़ चाहिए, लेकिन अगर 12% का अनुमान लगाते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो ये करीबन 2 करोड़ 70 लाख रुपए के पास पहुंचता है इन अबाउट 25 ईयर्स। तो अगेन टारगेट कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे, पोर्टफोलियो अच्छा है, डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो राजेश जी को बहुत बहुत मुबारक हो कि वो 2 करोड़ के बल्कि 2.5 करोड़ का यहाँ पे कॉर्पस बनाते हुए दिखेंगे।